हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद अंजलि श्रीवास्तव। मैं अंजलि श्रीवास्तव आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैथ में अंकगणित के अंतर्गत हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे आज। तो संख्या क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। संख्या क्या है, जैसे लिखा है दो क्या है, दो अंक है। दो क्या है, अंक है तथा दो या दो से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अगर हम दो लिखें उसके बाद फिर दो लिख दें तो दो हो जाएगा 22। तो 22 क्या होगा, ये अंक होगा। या 21 एक लिख दें तो क्या हो जाएगा, 21 क्या होगा, अंक होगा। लेकिन केवल अगर हम दो लिखे हैं तो ये दो क्या है, अंक है। और दो या दो से अधिक अंकों के समूह को हम क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। आगे हम चलते हैं संख्या के बारे में। जब हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हम संख्या के बारे में जान भी लेते हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्याओं को छोड़ करके से सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। जो भी काल्पनिक संख्याएं हैं उनको हम छोड़ दीजिए, इसको हम छोड़ देते हैं, और जो भी बची हुई संख्या होती है सभी संख्याएं क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2, ये वास्तविक संख्या है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर में 5 25, वास्तविक संख्या। -5, अब -5 का हम स्क्वायर कर देंगे तो 5 25 वास्तविक संख्या हो गई। 2/3 है, 2/3 का हम स्क्वायर कर देंगे, 2/3 का हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 3 त्रिक का 9, 4/9, ये वास्तविक संख्या हो गई। 0.23 लिखा है तो 0.23 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगी वास्तविक संख्या। अंडर है, √3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3, √4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो ये रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा। आगे आते हैं काल्पनिक संख्या के बारे में। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 2i, 5i या 2 + 3i, ये सब क्या है, ये काल्पनिक संख्या है। या हम कह सकते हैं -5, अंडर के अंदर -5, अंडर के अंदर -4, अंडर के अंदर -12, अंडर के अंदर -16। फिर यहाँ लिखा है √3। अब ये हम कैसे हम इसको प्रूव करेंगे कि ये वास्तविक संख्या नहीं है या काल्पनिक संख्याएं हैं। अब लिखा हुआ है -√3 का स्क्वायर, तो क्या होगा, अंडर से ये स्क्वायर तो कट जाएगा, आएगा कितना, ये -3। -√6 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये इससे ये कट जाएगा, कितना आएगा, -6। -√4 का स्क्वायर कर देते हैं तो ये से ये कट जाएगा, कितना आएगा, -4। i स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। अगर आप i का स्क्वायर कर देते हैं उसका मान क्या होता है, -1 होता है। जैसे 2i, तो यहाँ पर लिखेंगे 2i स्क्वायर, तो यह देखो 2 दूनी 4 और इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। और i स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है, तो हो जाएगा -4। i क्या होता है, आयोटा मतलब होता है काल्पनिक नंबर का नाम होता है। आयोटा एक किसी काल्पनिक नंबर का नाम होता है। -4 का वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। तो -4 का वर्गमूल निकाले तो अंडर लगाए, अंडर इसको लिखेंगे 4 × -1। अब इसमें क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि -1 क्या होता है, i स्क्वायर होता है, तो 4 × i स्क्वायर। अब इससे क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल यहाँ पर 2 हो जाएगा और i स्क्वायर इसमें से एक i आ जाएगा। तो ये सब क्या है, काल्पनिक संख्या है। ये सब क्या है, काल्पनिक है। अगर अंडर के अंदर कोई माइनस में रहता है तो वो सब क्या हो जाती है, काल्पनिक संख्याएं हो जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं वास्तविक संख्या।
वास्तविक संख्याओं के प्रकार पर चर्चा कर लेते हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं देखिए पूर्णांक होता है, भिन्न होता है, भिन्न का मतलब बंटवारा होता है। पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक। और इन्हीं धन पूर्णांकों को ही हम प्राकृतिक संख्या में कहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? एक से शुरू होती है। हम प्रकृति में किसी भी चीज़ को अगर गिनना शुरू करते हैं, जैसे हम फूलों को गिनना शुरू करेंगे या कोई भी चीज़ अगर हम गिनना शुरू करते हैं तो हम एक से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक वो संख्याएँ हो सकती हैं। तो जहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे वहीं से हमारी प्राकृतिक संख्याएँ होने लगेंगी। अब 0 मिलने पर संख्या पूर्ण हो गई तो परिमेय संख्या कहा जाने लगा। 0 मिलने पर संख्या पूर्ण हो गई तो परिमेय संख्या कहा जाने लगा। अब यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या हो गई है ना, तो परिमेय संख्या कहा जाने लगा। अब यहाँ पर देखिए ऋण पूर्णांक लिखा हुआ है, ऋण पूर्णांक जो माइनस में जाते हैं उन्हें ऋण पूर्णांक कहते हैं। तो ये सब जो है परिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या जिसमें के बाद गिन न पाओ, जिसमें दशमलव के बाद आप गिन ही ना पाओ तथा रिपीट ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या में आप दशमलव के बाद आप उसको गिन ही नहीं सकते, अनंत तक वह जाती है और रिपीट ना हो, मतलब बार बार वह संख्या ना आए, तो उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे 2.1732 ... मतलब अनंत तक, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। 0.2353 अपरिमेय संख्या है। और रिपीट अगर होती है तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।